बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन इन जेनेटिक्स के अंदर आज हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। इससे पहले हमने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे रेड आई और वाइट आई के साथ। आज हम वही चीज़ों से स्टडी करेंगे ह्यूमंस के अंदर। सही, ह्यूमंस पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उन 23 में से जो 22 होते हैं दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स से क्यों कहते हैं? दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, सेक्स की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जबकि उसमें से एक पेयर जो है वन पेयर जिसको हम एक्स और वाई भी कहते हैं। सही, दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स। और एक्स वाई को 23rd पेयर भी कहा जाता है। 23rd पेयर। ठीक है जी, एक्स वाई क्रोमोसोम्स वो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हेल्प करता है और सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। सही, अब हमने सेक्स लिंकेज पढ़नी है तो सेक्स लिंकेज से क्या बनाता है कि समवन लिंक्ड विद एक्स एंड वाई। ठीक है जी, लिंक्ड जीन्स के बारे में हम बात करेंगे, जो एक्स एंड वाई लिंक जीन्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्स से। इस लेक्चर के अंदर हम एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। मसलन ये पहली चीज तो आपने स्टडी कर ली कि क्रोमोसोम्स के बारे में। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सही है, सो ह्यूमन ट्रायल्स आर नॉट अवेलेबल। उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम ह्यूमंस के ऊपर नहीं कर सकते। ट्रायल्स आर नॉट पॉसिबल सिंपली। ठीक है, इस तरह नहीं है कि आप मेल और फीमेल पकड़े और उनका क्रॉस करवा सकें। इस तरह का ऑप्शन ह्यूमंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस आर एथिकल इशू। ड्यू टू एथिकल इशू, यानी ये हमारी मजहब, हमारे जो एथिक्स, जितने भी एथिक्स हैं, मजाहिब हैं, ठीक है, वो इस चीज की इजाजत नहीं देते। सो ह्यूमन ट्रायल्स आर नॉट पॉसिबल। फिर हम स्टडी किस तरह करेंगे? व्हेन ह्यूमन ट्रायल्स आर नॉट अवेलेबल, फिर हम चलते हैं, हम कहते हैं पेडिग्री। वो स्टडी पेडिग्री। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा कि हम पेडिग्री। पेडिग्री किसे कहते हैं? नहीं, आप शजरा नसब देखते हो। शजरा नसब। शजरा नसब से आप यानी इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। दूसरे लफ्जों में हम इसे क्या कहेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। कि यानी आप वापस पीछे की तरफ स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी आप अभी हम आगे बात करेंगे मसलन किस तरह हम बैक साइड किस तरह स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चाइल्ड को उठाएंगे, फिर उसके पेरेंट्स पे जाएंगे, फिर उसके पेरेंट्स पे जाएंगे, इस तरह बैक साइड पे स्टडी करते हैं। सही, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है। सही। अच्छा, आज अब हम एक्स लिंक ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एक्स लिंक ट्रेड्स। सो एक्स लिंक ट्रेड्स को पहले हम दो में डिवाइड कर लें। One is dominant, another one is recessive. Dominant traits and recessive traits. डोमिनेंट कौन से होंगे? यानी जिसके अंदर मसलन अगर हम कहें जी एक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल एक ट्रेट है ए, दूसरा ए, तो डोमिनेंट क्या मतलब है कि जो जिसका रिजल्ट आपके पास ए आए, यानी जो दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाए। ठीक है, रिसेसिव में क्या है कि सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। डोमिनेंट से मुराद ये है कि ये इसके ऊपर डोमिनेट हो जाए। ठीक है, यानी जो काउंटर पार्ट है वो डोमिनेट कर जाए एक्चुअल पार्ट के ऊपर। सही। और रिसेसिव में क्या होगा कि जो एक्चुअल पार्ट है वो रिसेसिव, यानी जो दूसरा काउंटर पार्ट है उसके ऊपर डोमिनेट हो जाए। सही। सो रिसेसिव ट्रेड्स। सबसे पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स की बात करेंगे। एक्स लिंक्ड, यानी इस लेक्चर के अंदर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिसेसिव ट्रेड्स के बारे में
बात करेंगे। सो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव? इसमें एक तो हम हीमोफीलिया स्टडी करेंगे जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो खून है वो जम नहीं पाता, ठीक है, इसे हम दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स पे आता है। सही है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, वो इस लेक्चर के अंदर नहीं, हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस है। इस तरह और भी एनिमल्स के अंदर भी काफ़ी डिजीज हैं जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के अंदर आती है। सही है। सो आज का जो टारगेट होगा हमारा वो हीमोफीलिया होगा, ठीक है, कि हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। अच्छा, डोमिनेंट की एग्जांपल्स भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट्स ट्रेड्स कौन कौन से हैं? अच्छा, इन्हें आप जो एक्स लिंक ट्रेड्स है ना, ये एक्चुअली अपीयर हो रहे हैं किसकी शक्ल के अंदर, डिजीजेस के अंदर। ये बेसिकली डिजीजेस है। इस तरह कुछ डोमिनेंट डिजीजेस है, लाइक एक है विटामिन डी रेजिस्टेंस, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है, ये नहीं, ये हड्डियों की बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आपको नजर नहीं आता, ठीक है, नहीं कलर सीइंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप सही तरह कलर देख नहीं सकते। विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट है जो कि कह लें कि बोन्स की डिजीज है। इसी तरह एक और है दैट इज हाइपोफॉस्फेटेमिक, इसी को आप हाइपोफॉस्फेटेमिक भी कहा जाता है, इसी को दूसरा नाम आप कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक डिजीज, ठीक है, ये बे बोन्स की डिजीज होती है। सो आज हमने हीमोफीलिया को टारगेट करना है। हीमोफीलिया की आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं। यानी हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, ये आपको नजर आ रहा हो, सही। इसके अंदर मदर कैरियर होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक्स एच, ये नॉर्मल है, ठीक है, और एक्स स्मॉल एच ये हीमोफिलिक जीन का कह देते हैं, हीमोफिलिक। सो जो मेल है दैट इज एक्स एच, से कहते हैं एक्स एच एंड वाई, जबकि फीमेल में एक एक्स एच है और एक एक्स कैपिटल एच, सही, मतलब ये है हेट्रोजाइगस। और मेल क्या होगा यहाँ पे, हेमिजाइगस। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर हेट्रोजाइगस और हेमोजाइगस में फर्क निकाला था, इस तरह इसमें भी आप, यानी हेमिजाइगस से क्या मतलब इसके पास सिर्फ हीमोफिलिक का एक ही जीन है, जबकि इसके पास दो जीन है जिसमें से एक नॉर्मल है और एक जो सा वो डिजीज जीन है, यानी जो डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जो हेट्रोजाइगस होते हैं इसको आप कैरियर भी कह सकते हैं, इट इज अ कैरियर मदर, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा कैरियर फॉर हीमोफीलिया जीन, इसके पास स्मॉल एच का जीन मौजूद है, सही। अब इसका क्या होगा, क्रॉस होगा, तो इसके अंदर हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा एक्स एच और वाई, सही है, यानी एक्स एच और वाई इस तरह आ जाएगा। फिर एक्स एच और एक्स स्मॉल एच और एक्स कैपिटल एच, ये कैरियर बन जाएगा, ठीक है, और फिर वाई और एक्स स्मॉल एच, अब इसमें बस एक्स एच और वाई आ जाएगा, ये जो है वो हीमोफिलिक होगा, सही। और लास्ट के अंदर सॉरी एक्स एच एक्स सॉरी एच एक्स लिखना था, एक्स एच एंड एक्स एच, ये नॉर्मल डॉटर हो जाएगी, नॉर्मल, एक यानी दो नॉर्मल डॉटर है, एक नॉर्मल डॉटर है एंड वन नॉर्मल सन, जबकि बीच में एक कैरियर डॉटर है और एक हीमोफिलिक सन आ रहा है, हीमोफिलिक सन, सही। सो इस तरह हीमोफिलिक सन। अब ये जो डॉटर है इसको हीमोफिलिया नहीं होगा, ये कैरियर होगी, ठीक है, जबकि जो सन है क्योंकि इसके पास कोई काउंटर पार्ट नहीं है, यानी इधर मैं अगर एक्स एच और वाई जो सा है इट इज हीमोफिलिक, वाई बिकॉज only
वन एक्स क्रोमोसोम। सही, इसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, नो काउंटर अलील। नो काउंटर अलील कह दें या नो काउंटर पार्ट ऑफ हीमोफिलिक जीन, कि इसके पास हीमोफिलिक जीन का कोई काउंटर पार्ट नहीं होता। जिस तरह फीमेल्स में तो यह है, फीमेल्स कैरियर भी बन सकती है, लेकिन मेल सिर्फ डिजीज हो सकते हैं या फिर नॉर्मल हो सकते हैं, कैरियर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर गया आपको बताना कि जो हीमोफीलिया है वो 3 किस्म का होता है। हीमोफीलिया जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी ब्लड कंटेन, ठीक है जी, अबाउट 14 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके पास, फैक्टर्स, ठीक है। और जब व्हेन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मिसिंग और मॉल फंक्शनिंग, ठीक है, या फिर नॉन फंक्शनिंग हो कह सकते हैं, कि या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग हैं या फिर नॉन फंक्शनिंग, उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसे हम हीमोफीलिया कहेंगे। सही है। इसकी 3 टाइप्स हैं इसमें। हीमोफीलिया एक ए है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी, ठीक है। इसमें जो ए और बी हैं, दीज आर एक्स लिंक्ड और रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ये रिसेसिव ट्रेड्स, यानी ए हेमोफीलिया ए और बी के जीन्स हैं वो एक्स पे लोकेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हीमोफीलिया ए है जो कि 80% पाई जाती है ऑलमोस्ट, यानी इसकी अबंडेंस 80% है, और ये क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर जो सा इन्वॉल्व होता है वो 8 होता है, ठीक है। हीमोफीलिया ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 8, सही। और जो हीमोफीलिया बी है, इट इज ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर 11, सॉरी 9, 11 हीमोफीलिया सी के लिए। सो हीमोफीलिया बी इज ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर, hemophilia B is due to clotting factor 9, सही। और हेमोफीलिया सी जो है वो ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर 11, सही। जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9, ठीक है जी, इनके जो जीन्स हैं ये लोकेट करते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, सही। जबकि जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 है ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल से मुराद कि ये मल्टीपल एलीलिक है, ऑटोसोमल मल्टीपल एलील्स, सही है, कि ऑटोसोमल है और इसके एलील्स एक क्रोमोसोम से ज्यादा यानी काफी क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और ये एक्स वाई पे लोकेट नहीं करते हैं, यानी नॉन एक्स लिंक्ड है ये, ठीक है। जबकि जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 है ये एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेट करते हैं, तो इसीलिए हम इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी एक्स क्रोमोसोम होते हैं लेकिन होते ये रिसेसिव है। रिसेसिव से क्या मुराद है कि 2 जीन्स जब तक, यानी जब तक दोनों हीमोफिलिक जीन नहीं होंगे तब जाके डिजीज होगी। अदरवाइज अगर एक भी नॉर्मल जीन मौजूद है ये नॉर्मल ही बिहेव करेगा, यानी इसके अंदर क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होगा, यानी नो हीमोफीलिया, ठीक है। जबकि इसके अंदर हीमोफीलिया होगा, यानी जब तक दोनों डिजीज के जीन्स लोकेट ना करें, दोनों यानी एक्स क्रोमोसोम्स में, इन द केस ऑफ फीमेल, यानी ये सिर्फ फीमेल्स में है। जबकि मेल्स के अंदर यानी अगर एक मेल्स में तो होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है ना, तो अगर उसके अंदर
कह रहे हैं कि हीमोफिलिक जीन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ एक्स एंड वाई, एक्स के साथ अगर हीमोफिलिक जीन आ गया तो इट इज हीमोफिलिक, ठीक है। अगर नॉर्मल जीन है इट विल बी नॉर्मल, ये मेल्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम देखते हैं कि ये ट्रैवल किस तरह करते हैं, हीमोफिलिक जीन ट्रैवल किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हम केस लेते हैं, दोनों नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, एक्स एच एंड वाई, जबकि एक्स एच ये मदर होगी, ये फादर होगा, सही। होता क्या है कि इसके अंदर म्यूटेशन होती है, समहाउ जो जीन्स है वो एक्स एच का ट्रैवल करता है। नहीं, सबसे पहले जो जितनी भी डिजीज है ना, जेनेटिक डिजीज, उसकी वजह क्या होती है, म्यूटेशंस। म्यूटेशन से क्या मतलब है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो किसी वजह से चेंज हो जाता है, तब जाके नॉर्मल जीन जो है वो डिजीज जीन बनता है, सही। तो यहाँ पे जो इनके अडल्ट बनेंगे, यानी ये तो इसने दो किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस किए, एक हीमोफिलिक हो गया और एक वाई, जबकि इसके अंदर एक एक्स है, एच है, और सारे एक्स एच होंगे, सही। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्स एच और एक्स स्मॉल एच, ये कैरियर मदर होंगे, दिस विल बी कैरियर, जबकि एक्स एच और वाई ये नॉर्मल फादर कह लें, सही है। यानी ये ग्रैंड फादर हो गया हमारे पास, सही। और ये उनके मदर और ये इसका फादर, कैरियर मदर हुआ। अब जब कैरियर मदर का क्रॉस होगा किसी नॉर्मल फादर के साथ, सही है, तो उसके अंदर हमारे पास एक्स एच एक्स एच एक्स एच एंड वाई, फिर एक्स एच एंड एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच एंड वाई। तो यहाँ पे आपके पास ये नॉर्मल होंगे, सही है। बल्कि इसमें भी आप इन दोनों को नॉर्मल कंसिडर करें, नॉर्मल, ये कैरियर मदर होगी, कैरियर चाइल्ड कह लें, और ये जो सा हीमोफिलिक सन होगा, सन। सो इस तरह जो कह लें कि एबनॉर्मल जीन था वो कहाँ से आया, ग्रैंड फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर भी जो सा है उसके पास यानी म्यूटेशन होती है, सम हाउ हीमोफिलिक जीन जो सा वो ट्रैवल करता है, ग्रैंड फादर से वो मदर में आएगा, ठीक है। ग्रैंड फादर से वो कैरियर मदर बना, कैरियर मदर से फिर हीमोफिलिक सन के अंदर वो ट्रैवल करे, सही। यानी ग्रैंडफादर से वो जो सा जीन है वो ट्रैवल किया कैरियर मदर के अंदर, और कैरियर मदर से फिर हीमोफिलिक सन के अंदर जा रहा है। तो ये इसका कह लें कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की इनहेरिटेंस है कि दे ट्रैवल इन अ जिगजैग मैनर, ठीक है जी। एक्स लिंक्ड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स ट्रैवल इन जिगजैग मैनर, ठीक है। किस तरह कि हमारे पास मैटरनल फादर है, ठीक है, वो अपना जीन ट्रांसफर करेगा मदर में, मदर जो सा है वो कैरियर होगी, जबकि फादर जो सा होगा वो हीमोफिलिक होगी, सही। फिर मदर जो सा है वो सन के अंदर ट्रेवल करेगी, ठीक है। मदर से जो जीन है वो हीमोफिलिक सन के अंदर जाए,
सही। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि जब मदर भी जो है वो हीमोफिलिक होगी, ठीक है। मदर कब हीमोफिलिक हो सकती है? व्हेन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ मदर टू बी हीमोफिलिक, वो हम स्टडी करते हैं। मदर उसी वक्त हीमोफिलिक होगी जब उसके यानी एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, व्हेन एक कैरियर हो मदर, उसका क्रॉस हो हीमोफिलिक फादर्स के साथ, ठीक है। कैरियर मदर है और हीमोफिलिक फादर, सही है। इनका जब क्रॉस होगा तब जाके हमारे पास मदर हीमोफिलिक आएगी, और इसमें उनके सब सब तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो उनकी औलाद होगी वो हीमोफिलिक होगी, मतलब ये दोनों हीमोफिलिक होंगे, सही। जबकि ये कैरियर होगी और एक बेटा जो है इनका नॉर्मल होगा। सो कैरियर और एक नॉर्मल होगा। सो हीमोफिलिक डॉटर किस केस में हो सकती है? जब कैरियर मदर हो और उसका क्रॉस हीमोफिलिक फादर के साथ हो, तब जाके हमें हीमोफिलिक डॉटर मिलेगी, ठीक है। या कह लें कि फीमेल्स के अंदर हीमोफीलिया हमें नजर आएगा, क्योंकि जो फीमेल्स इनके पास दो जीन्स होते हैं। अगर मदर से भी और फादर से भी दोनों जीन्स के अंदर हीमोफीलिया इंक्लूड हो तब जाके उसके डिजीज होगी, अदरवाइज वो नॉर्मल होगी या हेट्रोजाइगस होगी, मतलब वो कैरियर होगी, उसका बिहेवियर क्लॉटिंग मैकेनिज्म ठीक होगा, लेकिन वो अपने बेटे में ट्रांसफर कर सकती है। खुद कब हीमोफिलिक होगी? जब फादर से भी और मदर से भी उसको जीन्स ट्रैवल हो हीमोफीलिया के, सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। कल हम इस तरह के कोई एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस की शक्ल में पढ़ेंगे।